नमस्कार मित्रों, अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, ओपीएस के हकदार हैं और ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के हित में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन स्कीम, निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। तो संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में लोकसभा सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री से ओपीएस लागू करने के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा क्या जवाब दिया गया है यहाँ पर आप विस्तार से देखेंगे। ये खबर है जो दैनिक जागरण समाचार पत्र में कल दिनांक 11 अगस्त को 3:19 में प्रकाशित हुई थी। तो आइए इसको विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी लोड पड़ेगा, इसलिए एनपीएस लागू की गई थी, जो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसमें सशस्त्र बलों को छोड़ दिया गया है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूपीएस शुरू की गई है। तो उन्होंने क्या कहा है कि सरकारी खजाने पर लोड पड़ता है और इसीलिए एनपीएस लागू की गई थी। और एनपीएस में बहुत सारी कमियां थी, उनको दूर कर दी गई है और कमेटी के सुझाव के आधार पर ही यूपीएस लागू की गई है। लागू की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस को लागू किया गया है, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझाव के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। यह एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना है। यूपीएस में परिवार की परिभाषा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री द्वारा ये जवाब दिया गया है। एक तरफ कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भारी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि यूपीएस विफल होगी तो ओपीएस लागू होगी, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री का जवाब आप सुन करके आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार सरकार आसानी से ओपीएस लागू करने वाली नहीं है। जिस प्रकार से सरकार द्वारा 20 सालों तक लगातार एनपीएस का गुणगान किया गया है, इसी तरह से अभी कुछ सालों तक यूपीएस का भी गुणगान किया जाएगा। सभी कर्मचारी लगे रहिए, ओपीएस की मांग पर डटे रहिए और यूपीएस की असफलता ही ओपीएस को लागू करने का द्वार खोलेगी। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सरकार ने 20 साल बाद ही सही एनपीएस की कमियों को स्वीकार कर लिया है और यूपीएस लागू किया है। यूपीएस पूरी तरह से फेल हो गई है और यूपीएस की विफलता ही ओपीएस की सफलता का द्वार खोलेगी। तो एक उम्मीद बनाए रखिए और अपनी लड़ाई जारी रखिए। आने वाले समय में ओपीएस जरूर लागू होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए
और सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।